ये प्रॉब्लम काइनेमेटिक्स से है और इसमें कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। क्वेश्चन में एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, ए वाला अरेंजमेंट। इसमें दो पुल्ली है, एक यहाँ पे पुल्ली है और एक यहाँ पे पुल्ली है। ये दोनों पुल्ली फिक्स्ड है और एक मास है यहाँ पे जिसका कि वैल्यू दिया हुआ है कैपिटल M। इसको एक स्ट्रिंग से ऐसे कनेक्ट किया हुआ और इस पॉइंट को फिर से दो स्ट्रिंग से कनेक्ट किया है, यानी एक स्ट्रिंग जो है ये वाला है इस पुल्ली के ऊपर से जा रहा है और यहाँ तक आ रहा, और एक जो दूसरा स्ट्रिंग है वो इस डायरेक्शन में है, ये भी इस पुल्ली के ऊपर से जा रहा है और मान लीजिए कि ये इस पॉइंट तक आ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा कि इस पॉइंट को पुल किया है u स्पीड से और इस पॉइंट को भी पुल किया है u स्पीड से। तो हम लोग से ये पूछा जा रहा है कि ये जो मास है किस स्पीड से ऊपर जाएगा। तो कैसे सॉल्व करिएगा। अब देखिए सारा कुछ सिमेट्रिकल है, जैसे इसको नीचे करिएगा पुल करिएगा और इस पॉइंट से इसको नीचे पुल करिएगा दोनों धागे को, तो जितना नीचे इधर जाएगा उतना ही नीचे इधर जाएगा, यानी ऊपर ये जाएगा कुछ, मगर रहेगा हमेशा इस लाइन पे, क्योंकि सिमेट्रिकल है। जितना से इधर नीचे गया उतना ही से इधर नीचे गया, यानी ये न इधर जाएगा न इधर जाएगा, हमेशा इस लाइन पे रहेगा। एक चीज तो मिल गया हमको। मान लीजिए कि कह देते हैं ये ऊपर जा रहा है vm वेलोसिटी से, हम लोग को नहीं पता कि क्या इसका वैल्यू है। किसी पॉइंट पे मान लीजिए ये यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, यहाँ होगा, इस तरह से इसका पॉइंट चेंज होता जाएगा। इस डिस्टेंस को मान लीजिए कि हम लोग कहते हैं बाई, तो ये जो डिस्टेंस है चेंज होगा टाइम के साथ, यानी बाई जो है एक वेरिएबल है और धागे का जो ये लेंथ है ए वाला या कहें ए वाला, दोनों ही लेंथ टाइम के साथ चेंज होगा। अभी इस पॉइंट से कनेक्टेड है, कुछ देर के बाद हो सकता है कि इस पॉइंट से कनेक्टेड हो दोनों, तो धागा का लेंथ भी चेंज हो गया। यानी मान लीजिए कि किसी टाइम पे इस धागे का लेंथ L है, तो L जो है वो भी कांस्टेंट नहीं है, यानी इधर भी L और इधर भी L भी जो है वेरिएबल है। इस लेंथ का बात करते हैं। ये लेंथ मान लीजिए कि ये लेंथ C है, तो ये कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा। ये लेंथ कांस्टेंट होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमेशा फिक्स होगा, इसी लाइन पे तो हमेशा चल रहा, तो ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स होगा, यानी C जो है एक कांस्टेंट है। अब इस ट्रायंगल को देखो, अगर इस ट्रायंगल को तुम देखोगे तो एक कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल 90 डिग्री है। यानी कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, कह सकते हैं L स्क्वायर इज इक्वल्स टू C स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, यानी L स्क्वायर इज इक्वल्स टू C स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। और मान लेते हैं कि किसी टाइम पे ये एंगल जो है थीटा बन रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये थीटा एंगल दिया हुआ, उसी टाइम पे हम लोग को Vm निकालना है जिस टाइम पे ये एंगल थीटा है। तो हम लोग इस ट्रायंगल में कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा कॉस थीटा इस ट्रायंगल में, बताओ। कॉस थीटा जो होगा वो हो जाएगा बाई डिवाइडेड बाई L, यानी 1 बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा L बाई बाई, यानी 1 बाई कॉस थीटा जो होगा वो L बाई बाई के बराबर होगा। तो हम लोग इस बात का यूज करेंगे, कॉस थीटा या कहें 1 बाई कॉस थीटा L बाई बाई के बराबर है। अब देखो जैसे जैसे ये मास ऊपर जाएगा तो ये बाई का लेंथ चेंज होगा। टाइम के साथ बाई का लेंथ अगर चेंज होगा तो dy बाई dt कैसा क्वांटिटी है, पॉजिटिव कि निगेटिव,
बाई घट रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा बाई घट रहा है, यानी डी बाई बाई डी टी निगेटिव क्वांटिटी है, इसको पॉजिटिव बनाना हमको तो एक निगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, यानी माइनस डी बाई बाई डी टी जो होगा इसका स्पीड होगा वी एम, क्योंकि हमने कहा कि वी एम एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो वी एम ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव है, यानी ए लेंथ जो है, ए वाला लेंथ इसका ऊपर जा रहा, तो ए लेंथ तो टोटल घट रहा, इसलिए डी बाई बाई डी टी टाइम के साथ निगेटिव है, तो निगेटिव लगा देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी वी एम जो है ऊपर की तरफ है और वो पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब डी एल बाई डी टी को देखते हैं, टाइम के साथ इसका लेंथ भी चेंज होगा, इसका लेंथ टाइम के साथ क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। ए लेंथ अभी यहाँ है, कुछ देर के बाद यहाँ होगा, कुछ देर के बाद यहाँ होगा, तो टाइम के साथ डी एल बाई डी टी जो है वो भी घट रहा, यानी ए भी क्वांटिटी निगेटिव है। मगर ए वाला इधर साइड का लेंथ देखोगे तो टाइम के साथ क्या हो रहा, बढ़ रहा, यानी u एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो u को हम लोग को लिखना पड़ेगा माइनस डी एल बाई डी टी, क्योंकि u एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, डी एल बाई डी टी निगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट हमने दो यूज़ किया, माइनस डी बाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू वी एम, और दूसरा माइनस डी एल बाई डी टी इज इक्वल्स टू यू, इस दोनों को हम लोग यूज़ करेंगे। ये समझ में आया कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट बात था, एक बार फिर से समझो, क्योंकि इसका लेंथ जो है टाइम के साथ घट रहा है, यानी डी बाई निगेटिव है, तो डी बाई बाई डी टी भी निगेटिव है, तो इसको हमको अगर पॉजिटिव बनाना है तो डी बाई बाई डी टी को निगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। वही पॉजिटिव जो है हमारा, मान लो कह देते हैं इधर का स्पीड है वी एम, और डी एल बाई डी टी भी टाइम के साथ निगेटिव है, u इधर पॉजिटिव क्वांटिटी हमने कहा, तो डी एल बाई डी टी को निगेटिव करेंगे तब उसको u के बराबर लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो सिंपली, तो एल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2l और फिर l का डिफ्रेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में डी एल बाई डी टी, c तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, c स्क्वायर भी कांस्टेंट, बाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, बाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2 बाई के रेस्पेक्ट में, फिर बाई का टी के रेस्पेक्ट में डी बाई बाई डी टी, तो यहाँ से 2 and 2 कैंसिल हो गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं एल बाई बाई डी एल बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी बाई बाई डी टी। अब इसमें दोनों साइड निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस डी बाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस एल बाई डी एल बाई डी टी, जो कि यहाँ लिखा है माइनस एल बाई डी एल बाई डी टी। डी एल बाई डी टी अभी हमने क्या कहा था, डी एल बाई डी टी निगेटिव साइन के साथ u के बराबर है, तो माइनस डी एल बाई डी टी ये u है, और माइनस डी बाई डी टी क्या था, वी एम, तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या आ गया, वी एम इज इक्वल्स टू, और ये टर्म है 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा, और ये हो गया u, यानी वी एम क्या हो गया, वी एम हो गया u बाई कॉस थीटा, यानी वी एम जो हो गया u बाई कॉस थीटा हो गया। तो आशा करते हैं कि ये प्रॉब्लम तुमको समझ में आया होगा। अगर प्रॉब्लम समझ में आता हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।